हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शारीर के पेपर 1 के टॉपिक नंबर 5 संधि शारीर को देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम संधि के टाइप्स जो हैं उनको सुपर इजी ट्रिक से देखेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अस्थि की परिभाषा। एन अस्ति पर्वाणि वा संयोज्यन्ते संधिबन्ध स अवयव विशेष संधि इति उच्यते। जहाँ दो या दो से अधिक अस्थि पर्व एंड ऑफ बोन संधि बंधों की सहायता से एकत्र बंधे हुए होते हैं, ऐसे अवयव विशेष को संधि कहते हैं। हम देखेंगे विशेष संबंध के बारे में। फर्स्ट है अस्त्रोतस संबंध। आचार्य चरक अनुसार संधि जो है मज्जा व अस्त्रोतस का मूल स्थान है। सेकंड है दोष संबंध। संधि जो है कफ का स्थान है और कफ में भी श्लेषक कफ का। थर्ड है कला संबंध। श्लेष्मधरा नामक चौथी कला प्राणी मात्रों के सभी संधि प्रदेशों में रहती है। फोर्थ है मर्म संबंध। सुश्रुत अनुसार 20 संधि मर्म है। जानू 2, कुरपर 2, सीमंत 5, अधिपति 1, गुल्फ 2, मणिबंध 2, कुकुंदर 2, आवर्त 2 और क्रिकाटिका 2। हम देखेंगे संधियों की संख्या। आचार्य सुश्रुत ने संधियों की संख्या 210 बताई है। 4 शाखा में 68, मध्य शरीर में 59 और सिर व ग्रीवा में 83। टोटल 210 हो गए। आचार्य चरक ने संधि की संख्या 200 बताई है। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार एवं स्थान को। गतिभेद से ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट 2 प्रकार की संधि होती है, चेष्टावत और स्थिर संधि। चेष्टावत संधि का मतलब है मूवेबल ज्वाइंट। अब चेष्टावंत संधि के भी 2 टाइप्स हैं, बहुचेष्टा और अल्प चेष्टा युक्त। बहुचेष्टा मतलब जिनमें ज्यादा मूवमेंट होता है। इस प्रकार की संधि में चेष्टाएं अधिक होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। शाखा लिम्स, हनु संधि, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होती है। नेक्स्ट है अल्प चेष्टा युक्त। इस प्रकार की संधि में चेष्टाएं अधिक नहीं होती है। उदाहरण के से समझेंगे। कटी प्रदेश, इनवर्टिब्रल ज्वाइंट। हम देखेंगे स्थिर संधि को, इमूवेबल ज्वाइंट। इस प्रकार के संधियों के स्थान पर चेष्टा नहीं होती है। चेष्टा युक्त संधि के अतिरिक्त शेष सभी संधि स्थिर संधि हैं। उदाहरण से समझेंगे। ज्वाइंट बिटवीन स्कल। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो इस लेक्चर का पार्ट है, आकृति भेद से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 8 टाइप्स हैं। त एते संदेहो अष्टविधा, कोर उलुखल सामुग्ध प्रतर, तुन्न सेवनी वायस्तुंड मंडल संघावर्ता। इसको हम ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक है इसका। कोलू ने सांप की सेवा की मंशा से दूध लाया। यहाँ पे कोलू से है कोर और उलूखल, सांप से है स से है सामुग्ध और प से है प्रतर। सेवा में स से है तुन्न सेवनी और वा से है वायस्तुंड। मनसा में म से है मंडल और स से है शंखावर्त। तो ये है इसकी ट्रिक। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। फर्स्ट है कोर संधि। तेसाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानू कुरपरेशु कोरा संध्या। इस संधि का हलचल दरवाजे के हलचलों के समान केवल एक दिशा में ही होता है। कोर संधि को हम हिंज ज्वाइंट से कोरिलेट कर सकते हैं। उदाहरण से देखेंगे।
5 जगह पे बताया गया है श्लोक में। फर्स्ट है अंगुली, इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट। सेकंड है मणिबंध, रिस्ट ज्वाइंट। थर्ड है गुल्फ संधि, एंकल ज्वाइंट। फोर्थ है जानु संधि, नी ज्वाइंट। और फिफ्थ है कुरपर, एल्बो ज्वाइंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट उलूखल संधि को। इसको मॉडर्न में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से कोरिलेट किया गया है। कक्षा वक्षण दसनेसु उलूखला। इसकी ट्रिक है कभी 10। क से कक्षा, व से वक्षण संधि और 10 से दसन, दांत। इस संधि में एक अस्थि के उलूखल ओखली सदृश गहरे भाग में दूसरी अस्थि का सिर मूसल के समान घुसा होता है, इसलिए हम इसे उलूखल बोलते हैं। कक्षा संधि शोल्डर ज्वाइंट, वक्षण संधि हिप ज्वाइंट और दसन में दांत। हम देखेंगे थर्ड सामुग्ध संधि। इसको मॉडर्न में सैडल ज्वाइंट से कोरिलेट कर सकते हैं। अंश पीठ गुद भगन नितंबेशु सामुग्धा। इसकी ट्रिक है एजी भगनी। सामुग्ध अर्थात संदूक, कैविटी। उदाहरण जो है ए से अंश पीठ, जी से गुद और भगनी में भ से भग और न से नितंब प्रदेश में ये पाए जाते हैं। फोर्थ है प्रतर संधि। इसको हम मॉडर्न में प्लेन और ग्लाइडिंग ज्वाइंट से कोरिलेट कर सकते हैं। ग्रीवा पृष्ठ वंशयो प्रतरा। इस संधि में दो संधायक पृष्ठ आर्टिकुलर सरफेस समतल होते हैं और इसमें सिर्फ सरकने की गति, ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। उदाहरण से देखेंगे, ग्रीवा तथा पृष्ठवंश में स्थित कशेरुकाओं में वर्टिब्रे जिसे बोलते हैं यह पाया जाता है। वर्टिब्रे में आप देखते हैं मूवमेंट होता नहीं है, उसमें सरकने सी मूवमेंट होती है। हम नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ तुन्न सेवनी। शीर कटी कपालेसु तुन्न सेवन्य। इस संधि की रचना टेढ़ी मेढ़ी सिलाई जैसी दिखती है। उदाहरण सिर कपाल और कटी कपाल। नेक्स्ट है वायस्तुंड संधि। इसको हम मॉडर्न में कॉन्डाइलर ज्वाइंट से कोरिलेट कर सकते हैं। हन्वो उभयस्तु वायस्तुंड। वायस का मतलब होता है कौवा और तुंड का मतलब है चोंच। इस संधि का आकार कौवे की चोंच के समान होती है। उदाहरण उभय हनु संधि। हम देखेंगे सेवेंथ नंबर मंडल संधि। कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीसु मंडला। जिस संधि का स्वरूप गोलाकार अर्थात मंडल होता है, यह संधि तरुणास्थियों से बना होता है। उदाहरण कंठ नाड़ी, हृदय, नेत्र और क्लोम नाड़ी। कंठ नाड़ी ट्रेकिया को बोलते हैं। तो ये हैं इसके उदाहरण। हम लास्ट देखेंगे संघावर्त संधि। श्रोत्र सिंगाटकेशु शंखावर्ता। शंख के समान दिखने के कारण शंखावर्त संधि कहते हैं। उदाहरण श्रोत्र, अंतकर्ण और श्रृंगाटक मर्म में इसकी स्थिति होती है। हम देखेंगे इसकी लास्ट टॉपिक चिकित्सीय महत्व। आयुर्वेद अनुसार निम्नलिखित व्याधियां पाई जाती है। संधिगत वात जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, आम वात, रिउमेटॉइड अर्थराइटिस और वातरक जिसे गाउट बोलते हैं। तो ये हैं इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो यह लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स से शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।